हेलो फ्रेंड्स, ब्राइट ई लर्निंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि टेली प्राइम के अंदर अलग अलग जीएसटी रेट और अलग अलग स्टॉक आइटम होने पर उसकी कैसे एंट्री करते हैं परचेज और सेल्स में। तो इसके लिए एक क्वेश्चंस दे रखा है, वो क्वेश्चन सबसे पहले हम पढ़ेंगे और उसके बारे में समझेंगे। तो क्वेश्चंस है, मोहन से निम्न माल खरीदा और मोहन यहाँ पे सिक्कर का निवासी है और राम को माल बेचा, राम यहाँ पे झुंझुनू का निवासी है। यहाँ पे जीएसटी रेट अलग अलग है और स्टॉक आइटम भी अलग अलग है। तो सबसे पहले गेटवे ऑफ टेली में जाएंगे, क्रिएट में जाएंगे, लेजर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ मोहन से माल खरीदे हैं तो फर्स्ट यहाँ पे मोहन का लेजर बनाएंगे जो अंडर जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर। और मोहन यहाँ सिक्कर का निवासी है तो यहाँ लिख देंगे सिक्कर। इसके बाद मोहन के जीएसटी नंबर लिखेंगे। जीएसटी नंबर लिखने के बाद यहाँ पे सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल को यस करेंगे और एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर देंगे। सेकंड यहाँ पे परचेज का लेजर बनाएंगे जो अंडर जाएगा परचेज अकाउंट के अंदर। और नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है राम को निम्न माल बेचा और राम यहाँ पे झुंझुनू का निवासी है जो राजस्थान स्टेट के अंदर ही है, दोनों परचेज और सेल। राम अंडर जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर और राम झुंझुनू का निवासी है तो यहाँ पे लिख देंगे झुंझुनू। और राम के यहाँ पे जीएसटी नंबर लिखेंगे। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल को यस करेंगे और एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे सेल्स का लेजर बनाएंगे जो अंडर जाएगा सेल्स अकाउंट। इसके बाद यहाँ पे दे रखा है 18%, 12%, 5% और 28% जीएसटी अलग अलग रेट दे रखी है अलग अलग आइटम पे। तो पहले यहाँ पे बनाएंगे इनपुट एसजीएसटी एट द रेट 9% जो जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज, जीएसटी, स्टेट टैक्स और 9% यहाँ पे लिख देंगे और एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। सेकेंड यहाँ पे बनेगा इनपुट सीजीएसटी एट द रेट 9%, वो भी ड्यूटीज एंड टैक्सेज में जाएगा। यहाँ पे जीएसटी सेलेक्ट करेंगे और ये होगा सेंट्रल टैक्स और यहाँ पे है 9% और एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है 12%, तो यहाँ पे बनाएंगे इनपुट सीजीएसटी एट द रेट इनपुट एसजीएसटी एट द रेट 6% जो जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज, जीएसटी और यहाँ पे दे रखा है स्टेट टैक्स 6% एंटर। नेक्स्ट यहाँ पे बनेगा इनपुट सीजीएसटी एट द रेट 6% जो जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज, जीएसटी, सेंट्रल टैक्स 6% एंटर और एक्सेप्ट। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है 5% जीएसटी रेट, तो यहाँ पे बनेगा इनपुट एसजीएसटी एट द रेट, तो यहाँ पे बनाएंगे इनपुट एसजीएसटी एट द रेट 2.50% जो जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज, जीएसटी, स्टेट टैक्स परसेंटेज 2.50% और एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बनाएंगे इनपुट सीजीएसटी एट द रेट 2.50% जो ड्यूटीज एंड टैक्सेज, जीएसटी और यहाँ पे आएगा सेंट्रल टैक्स और परसेंटेज में 2.50% लिख के एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। और लास्ट यहाँ पे दे रखा है 28%, तो यहाँ पे बनेगा इनपुट एसजीएसटी एट द रेट 14% जो जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज, अंडर जाएगा जीएसटी, स्टेट टैक्स 14% और एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बनेगा इनपुट सीजीएसटी एट द रेट 14% जो जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज, अंडर जीएसटी, सेंट्रल टैक्स 14% एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे सेल्स में आउटपुट के लेजर बनेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे बनेगा आउटपुट एसजीएसटी एट द रेट 9% जो जाएगा ड्यूटी एंड टैक्सेज में, जीएसटी और यहाँ पे स्टेट टैक्स 9% एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बनेगा आउटपुट सीजीएसटी एट द रेट 9% जो जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज, जीएसटी, सेंट्रल टैक्स और 9% और एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बनेगा 12%, तो आउटपुट एसजीएसटी एट द रेट 6%, ड्यूटीज एंड टैक्सेज, जीएसटी, स्टेट टैक्स 6%
और एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बनाएंगे आउटपुट CGST@6%, वो भी ड्यूटीज एंड टैक्सेज में जाएगा, GST में जाएगा और यहाँ पे सेंट्रल टैक्स 6% और एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। आगे यहाँ पे दे रखा है 5%, तो यहाँ पे लेजर बनेगा आउटपुट SGST@2.50%, ड्यूटीज एंड टैक्सेज, GST और स्टेट टैक्स दे रखा है तो स्टेट टैक्स सेलेक्ट करेंगे और रेट यहाँ परसेंटेज होगी 2.50% लेके एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बनेगा आउटपुट CGST@2.50%, ड्यूटीज एंड टैक्सेज, GST, सेंट्रल टैक्स 2.50%, एंटर और एक्सेप्ट। और नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है लास्ट यहाँ पे 28%, तो यहाँ पे बनेगा आउटपुट SGST@14%, जो जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज, GST, स्टेट टैक्स 14% और एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। और लास्ट यहाँ पे बनाएंगे आउटपुट CGST@14%, जो जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज, GST और सेंट्रल टैक्स, रेट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे 14% और एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद जाएंगे इन्वेंट्री मास्टर्स के अंदर और सबसे पहले स्टॉक ग्रुप बनाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चंस में प्रोफाइल सीट दे रखा है, कंप्यूटर दे रखा है, आउटडोर सोफा दे रखा है और सीमेंट दे रखा है। तो फर्स्ट यहाँ पे बनेगा आयरन, सेकंड यहाँ पे बनाएंगे कंप्यूटर, थर्ड यहाँ पे बनाएंगे आउटडोर सोफा जो फर्नीचर का पार्ट्स है, तो यहाँ पे फर्नीचर का ग्रुप बन जाएगा स्टॉक ग्रुप। और लास्ट यहाँ पे दे रखा है सीमेंट, तो सीमेंट में भी स्टॉक ग्रुप सीमेंट ही बना देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे यूनिट दे रखा है, यूनिट अलग अलग है तो यहाँ पे यूनिट बनाएंगे। फर्स्ट यहाँ पे दे रखा है यूनिट में SQFT स्क्वायर फीट, एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। सेकंड यहाँ पे दे रखा है PCS और PCS, तो PCS बनाएंगे। और लास्ट यहाँ पे दे रखा है सीमेंट के अंदर बैग्स, तो यहाँ पे बैग का यूनिट बनाएंगे और एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद स्टॉक आइटम में जाएंगे। स्टॉक आइटम में जाकर फर्स्ट यहाँ पे दे रखा है प्रोफाइल सीट, जो अंडर जाएगा आयरन के अंदर, और यूनिट यहाँ पे दे रखा है SQFT सेलेक्ट करेंगे स्क्वायर फीट। नेक्स्ट यहाँ पे स्टैच्यूटरी डिटेल में GST एप्लीकेबल यस करेंगे। ऑन वैल्यू टैक्सेबल ऑल्ट W यहाँ पे प्रेस करेंगे। HSN कोड जो दे रखा है 8482 वो लिखेंगे। कैलकुलेशन में ऑन वैल्यू और GST जो रेट दे रखी है 18% वो लिखेंगे और एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड आइटम दे रखा है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर लिखेंगे जो अंडर जाएगा कंप्यूटर के अंदर, और यूनिट यहाँ पे जाएगा PCS में, और यहाँ पे स्टैच्यूटरी डिटेल को यस करेंगे और ऑन वैल्यू टैक्सेबल और ऑल्ट W प्रेस करेंगे। उसके बाद 1 अप्रैल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे HSN कोड दे रखा है 8877, तो यहाँ पे लिख देंगे 8877 और ऑन वैल्यू करके GST जो रेट दे रखी है यहाँ पे 12% वो यहाँ पे लिख देंगे और एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर देंगे। थर्ड यहाँ पे आउटडोर सोफा स्टॉक आइटम जो अंडर जाएगा फर्नीचर, तो यहाँ पे फर्नीचर सेलेक्ट करेंगे और यूनिट हो गए PCS में, तो यहाँ PCS लिखेंगे। GST डिटेल को यस करेंगे। ऑन वैल्यू टैक्सेबल ऑल्ट W और यहाँ पे 1 अप्रैल HSN कोड जो दे रखा है 9403 वो लिखेंगे। उसके बाद कैलकुलेशन टाइप में ऑन वैल्यू और जो GST रेट दे रखी है 5% वो लिख देंगे। यहाँ पे एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। और लास्ट यहाँ पे स्टॉक आइटम है सीमेंट, तो यहाँ पे लिखेंगे सीमेंट जो अंडर जाएगा सीमेंट के अंदर। यूनिट यहाँ पे बैग्स दे रखे हैं, यहाँ पे स्टेप डिटेल को यस करेंगे। ऑन वैल्यू टैक्सेबल ऑल्ट W 1 अप्रैल HSN यहाँ पे 2523 दे रखा है, तो 2523 लिखेंगे। ऑन वैल्यू और टैक्स रेट यहाँ पे है 28%, तो यहाँ लिख देंगे 28% और एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद गेटवे ऑफ टेली में जाएंगे, वाउचर्स में जाएंगे और वाउचर्स में जाने के बाद F9 प्रेस करेंगे परचेज के लिए। सबसे पहले यहाँ सप्लाई इनवॉइस नंबर लिखेंगे, पार्टी यहाँ सेलेक्ट करेंगे मोहन, तो मोहन सेलेक्ट कर देंगे। परचेज के अंदर यहाँ पे परचेज लेजर सेलेक्ट करेंगे और नेम ऑफ आइटम यहाँ पे दे रखा है पहला प्रोफाइल सीट, तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे प्रोफाइल सीट, जिसकी क्वांटिटी लिखेंगे
रेट लिखेंगे, ऐसे ही सेकेंड आइटम सेलेक्ट करेंगे। ऐसे ही सेकेंड आइटम में यहाँ पे दे रखा है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्वांटिटी, रेट, थर्ड यहाँ पे दे रखा है आउटडोर सोफा, तो थर्ड आइटम सेलेक्ट करेंगे आउटडोर सोफा, जिसके यहाँ पे क्वांटिटी लिखेंगे, रेट लिखेंगे, और लास्ट यहाँ पे आइटम दे रखा है सीमेंट, तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे सीमेंट, जिसकी क्वांटिटी लिखेंगे, रेट लिखेंगे और एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे परचेज है तो इनपुट, तो फर्स्ट यहाँ पे आएगा इनपुट SGST @2.5%, सेकेंड वही इनपुट CGST @2.5%, फिर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे इनपुट SGST @6%, फिर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे इनपुट CGST @6%, इनपुट SGST @9%, इनपुट CGST @9%, इनपुट SGST @14% और इनपुट CGST @14%। सभी जो रेट्स वहाँ पे बनाए थे लेजर वो यहाँ सेलेक्ट कर देंगे और एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद F8 फ्रेज करेंगे। F8 के अंदर सेल्स के एंटर करेंगे। सबसे पहले राम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद एंटर करते हुए सेल्स लेजर सेलेक्ट करेंगे और सेल्स लेजर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे स्टॉक आइटम सेलेक्ट करेंगे। तो स्टॉक आइटम फर्स्ट यहाँ पे दे रखा है वही प्रोफाइल सीट, तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे प्रोफाइल सीट। प्रोफाइल सीट की यहाँ पे क्वांटिटी लिखेंगे, रेट लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे सेकेंड आइटम कंप्यूटर सेलेक्ट करेंगे, कंप्यूटर की क्वांटिटी लिखेंगे और रेट लिखेंगे। थर्ड यहाँ पे थर्ड आइटम आउटडोर सोफा जो दे रखा है वो सेलेक्ट करेंगे। आउटडोर सोफा की क्वांटिटी लिखेंगे, रेट लिखेंगे और लास्ट यहाँ पे दे रखा है सीमेंट, तो सीमेंट आइटम सेलेक्ट करेंगे, क्वांटिटी लिखेंगे, रेट लिखेंगे और एंटर करके यहाँ पे आउटपुट SGST @2.5%, फिर आउटपुट CGST @2.5%, आउटपुट SGST @6%, आउटपुट CGST @6%, आउटपुट SGST @9%, आउटपुट CGST @9%, आउटपुट SGST @14% और आउटपुट CGST @14%। सभी लेजर यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे और एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे जाएंगे गेटवे ऑफ टैली और गेटवे ऑफ टैली में जाने के बाद डे बुक में जाएंगे और सेल्स का जो एंट्री है उस पर एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे Alt P प्रेस करेंगे प्रिंट के लिए, जिस पे करंट पे जाएंगे। करंट में जाने के बाद प्रीव्यू पे जाएंगे और एंटर करेंगे और जूम पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ 2 पेजेस का इनवॉइस यहाँ पे बन गया है। फर्स्ट पेज में यहाँ ये डिटेल आ रही है और सेकंड पेज में जो अदर डिटेल है वो बाकी डिटेल यहाँ पे दे रखी है। तो सभी जो GST रेट है यहाँ पे पूरी डिटेल दे रखी है और HSNY सभी स्टॉक आइटम की यहाँ पे दे रखी है। अलग अलग HSNY समरी अलग अलग GST रेट के साथ यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। तो इस प्रकार से अलग अलग GST रेट और स्टॉक आइटम होने पर यह बनाया जाता है।